बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत करते हुए खामोशी से अपने बयान पर नज़रसानी करते हुए जो प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें इसराइल का वाज़ेह ज़िक्र हटा दिया और अल्फाज को इसराइली मुहिम जोई से महज एडवेंचरिज़म कर दिया, यानी इसराइल का नाम ही निकाल दिया गया उस प्रेस रिलीज़ से। ये लोग जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते रहे एक अरसे तक कि इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और यहूदी एजेंट होने का प्रोपेगेंडा करते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान पेश थे। और फिर चंद अरसे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने यह बयान दिया कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना सिर्फ उनका एक सियासी बयान था। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने हुकूमती इस प्रेस रिलीज़ जिसमें इसराइल का नाम निकाल दिया गया, उस पर एक कॉलम लिखा है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो वाकई इस हुकूमत पर बहुत से सवालात को जन्म देते हैं। हामिद मीर ने इस कॉलम में ये भी लिखा है कि जब इमरान खान साहब के पास इसराइल को तस्लीम करने का मामला आया तो उन्होंने क्या किया। तो हामिद मीर लिखते हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। ये सवाल हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से पूछने की जसारत कर रहा हूँ। सवाल यह है कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत के बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया, जिसमें इस्माइल हनिया के ख़ानदान और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए इसराइली एडवेंचरिज़म की मजम्मत की गई। दफ्तर ख़ारजा का ये बयान मीडिया को जारी कर दिया गया और मीडिया में रिपोर्ट भी हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस बयान से इसराइली का लफ्ज़ हटा दिया गया और पाकिस्तान की मजम्मत को किसी नामालूम एडवेंचरिज़म तक महदूद कर दिया गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के बयान में से इसराइल का लफ्ज़ क्यों और किसके हुक्म पर निकाला गया? क्या रियासत पाकिस्तान ने अवाम के मुंतखब इदारे पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कोई ऐसा फैसला कर लिया है जिसका ऐलान करना मुनासिब नहीं? हामिद मीर ने कहा कि मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि कुछ अरसे से पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार मसला फ़लस्तीन के हल के लिए दो रियासती फार्मूले की हिमायत कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा के ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि दो रियासती फार्मूला दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का तजवीज़ करदा है, लिहाजा इस फार्मूले पर अमल दरामद के मुतालबे का मतलब सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करना है। जब उन ब्यूरोक्रेट से पूछा जाता है कि सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद के मुताबिक मस्जिद अक़सा पर इसराइल का कब्ज़ा नाजायज़ है, तो फिर आप इसराइली जारियत की खुलकर मजम्मत क्यों नहीं करते? तो हमारे बाबू साहिबान और बीबियाँ सरगोशी के अंदाज में कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि खारजा पॉलिसी हम नहीं बनाते, तो जो हुक्म आता है हम उस पर अमल दरामद करते हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि मेरा सवाल यही है कि वो कौन है जिससे दफ्तर ख़ारजा को हुक्म दिया कि इस्माइल हनिया की शहादत पर जारी होने वाले बयान से इसराइल का नाम निकाल दिया जाए। ये सवाल उठाने की वजह यह है कि अपनी शहादत से कुछ माह कबल, यानी हामिद मीर लिख रहे हैं कि इस्माइल हनिया की शहादत से कुछ माह कबल दिसंबर 2023 में कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मकादिब फ़िक्र के जैयत उलमा और अहले क़लम ने शिरकत की। उस कॉन्फ्रेंस में इस्माइल हनिया ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो इसराइल को गज़ा में जारियत से रोक सकता है। ज़ाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहना था कि पाकिस्तान एटमी मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ कर दे, लेकिन कुछ उलमा ने इस किस्म की बातें ज़रूर की थी। मुझे भी इस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला तो मैंने अर्ज़ किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अब्दुल क़ादिर ख़ान को इबरत की मिसाल इसलिए नहीं बनाया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत क्यों बनाया। डॉक्टर साहब से नाराज़गी की असल वजह यह थी कि वो एक ऐसा मिसाइल बना रहे थे जिसकी पहुँच इसराइल तक थी और इस मसले पर मुशर्रफ के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई वो उन्होंने ख़ुद मुझे बार बार बताई। मैंने इस कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ किया था कि वो बात करें जो काबिल अमल है, और काबिल अमल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर अपनी हिकमत अमली बनाए कि इसराइल कम अज़ कम अपनी जारियत बंद कर दे। मेरी गुफ्तगू के फ़ौरन बाद इस्माइल हनिया का ख़िताब था। मुझे उन्हें कॉन्फ्रेंस से ख़िताब की दावत देने का एज़ाज़ हासिल हुआ। इस्माइल हनिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में से उनके कातिल का नाम निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो होमवर्क किया गया वो कई हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद अपनी जगह पर कायम है। 2019 में इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अब ये हामिद मीर साहब लिख रहे हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके सामने इसराइल को तस्लीम करने का मामला आया तो उन्होंने क्या कहा। तो वो लिखते हैं कि 2019 में इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उन्हें कहा गया कि इसराइल को तस्लीम कर लें। एक मीटिंग में मुझे भी मदऊ किया गया जहां कई सहाफ़ी और एंकर खान साहब को इसराइल तस्लीम करने के मशवरे दे रहे थे। मेरे उन तमाम साथियों को इससे कबल जनरल कमर जावेद बाजवा ये ब्रीफिंग दे चुके थे कि मुल्क कौम के वसी तर मफाद में
मीडिया को इसराइल के साथ ताल्लुकात की अहमियत पर बहस व मुबाहिसा शुरू करना चाहिए। मैंने जो बाजवा साहब को अर्ज़ किया था वही इमरान खान की खिदमत में अर्ज़ कर दिया। मैंने कहा कि इसराइल के मुतालिक जो पॉलिसी बानी पाकिस्तान कायद आज़म की थी वही आपकी होनी चाहिए। खान साहब ने फ़ौरन मुझसे इत्तफ़ाक़ किया और मामला ख़त्म कर दिया। इस मीटिंग के बाद मुझे कहाँ कहाँ से नाराज़गी का सामना करना पड़ा, उसे छोड़ें। अच्छा, इसके बाद हामिद मीर साहब लिखते हैं कि अब मैं थोड़ा शॉर्ट इसको कर देता हूँ, थोड़ा लंबा है, कि 1937 और 1948 के दरमियान मुस्लिम लीग ने अपने हर सालाना इजलास में फ़लस्तीन की हिमायत की। कायद आज़म ने एक दफ़ा नहीं बार बार तकसीम फ़लस्तीन का मनसूबा मुस्तरद किया। 9 दिसंबर 1947 को कायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से अमेरिकी सदर ट्रूमैन को ख़त लिखा और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तकसीम फ़लस्तीन को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तकसीम पर कभी अमल दरामद नहीं हो सकेगा और यहूदियों को इस तकसीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कायद आज़म यहूदियों के मुखालिफ नहीं थे, वो हमेशा सहूनियों की मजम्मत करते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास 14 और 15 दिसंबर 1947 को कराची में हुआ। इस इजलास में तकसीम फ़लस्तीन के साथ साथ सहूनी जारियत की मजम्मत की गई। 19 दिसंबर 1947 को कायद आज़म ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बरतानिया पर भी तनकीद की और उसे फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार करार दिया। कायद आज़म ने तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन आज पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा के लिए इसराइल की मजम्मत करना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में आइन तोड़ना आसान है, मुंतखब वज़राए आज़म को अदालतों से नाअहल करार दिलवाना और सियासी इज्तिमात पर फायरिंग करना आसान है, लेकिन इसराइल का नाम लेने से कौमी मफाद पर ज़रब पड़ती है। रियासत पाकिस्तान से सवाल है कि क्या पाकिस्तान वाकई एक एटमी ताकत है। तो ये हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा। देखिए, इस हुकूमत का अगर बस चले और इस हुकूमत को अगर अवामी रद्द-ए-अमल का खौफ ना हो तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं लगाएगी इसराइल को तस्लीम करने में। एक और ख़बर यह है इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट के 7 एहलकारों, जिनमें 2 ईरानी और एक अमेरिकी ऑफिशियल भी थे, उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि स्मगल शुदा धमाका खेज मवाद 2 माह कबल तेहरान के उस गेस्ट हाउस में छुपाया गया था जहाँ इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर ईरान के दौरे के दौरान उस जगह क़याम कर रहे थे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ये गेस्ट हाउस जो है वो शुमाली तेहरान में एक बड़े कंपाउंड का हिस्सा है जिसे निशात कहा जाता है और उस जगह की हिफाजत ईरानी इनकलाबी गार्ड्स करते हैं। अमेरिकी अखबार ने उस गेस्ट हाउस की तस्वीर भी जारी की है जहाँ इस्माइल हनिया क़याम पजीर थे और धमाके के बाद उस इमारत का बैरूनी हिस्सा जो है वो गिर गया था, जैसा कि तस्वीर में भी नज़र आ रहा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की है। दूसरी तरफ एक रूसी मुबस्सिर के मुताबिक इसराइल ने मुबैना तौर पर इस्माइल हनिया को व्हाट्सअप मैसेज से उनकी लोकेशन मालूम की और जदीद किस्म की लेटेस्ट स्पाइकिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्माइल हनिया को टारगेट किया गया जिस वक्त वो अपने बेटे से बात कर रहे थे। अब बहरहाल ये अभी मुख्तलिफ ज़राए से दावे हैं और ये देखना है कि आने वाले वक्तों में मज़ीद पेशरफ्त क्या होगी और क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं इस अंदोनाक वाक़े पर। लेकिन हमास ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से की गई है और इसराइल से इसका बदला लिया जाएगा। और दूसरी तरफ ईरान ने भी क़ुम में सुर्ख़ परचम लहरा दिया जो इंतकाम की निशानी समझा जाता है और ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी इसराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। तो ये थी आज तक की ख़बरें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।